राम राम कोडर्स, आई होप डे 12 ऑफ द चैलेंज आप सबको ये काफी एक्साइटिंग रहा होगा। ये क्वेश्चन पढ़ते तो मेरे को बहुत बहुत टफ लगा था, बट यार स्लोली माथा में डाइजेस्ट हुआ था। तो लेट्स गो टू शिव एंड पूछते हैं कैसा लगा शिव को ये क्वेश्चन। तो शिव, हाउ वाज द चैलेंज फॉर यू टुडे? क्वेश्चन काफी अच्छा था करण। काफी अलग अलग तरीके से सोचना पड़ा और अच्छा था, क्वेश्चन काफी अच्छा था। एंड शिव, द इशू इज ये क्वेश्चन इंटरव्यू बिट्स का एक्चुअल में, बट इसमें आई डोंट नो कोई ग्लिच है तो दिखा नहीं रहा। सो इसका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं और एक साइड से खोला हूँ, ठीक है ना? तो क्वेश्चन का क्योंकि समझ लेते हैं, ठीक है ना शिव? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेसिकली क्वेश्चन बोला आपको तीन एरे दे देगा, ठीक है ना शिव? और तीनों एरे बाय डिफॉल्ट शॉर्टेड है, राइट? आपको इस तरह का कोई एक एलिमेंट खोजना है, ठीक है? कुछ भी इस तरह का कुछ एक एलिमेंट खोजना है, इस तरह का कोई एक एलिमेंट खोजना है सच दैट अगर मान लो मैं 4 to 12 चूज किया, ठीक है शिव? तो 4 minus 2 क्या होता है? 2। 2 minus 12 क्या होता है? -10। एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया 10। और 12 minus 4 क्या होता है? 8, राइट? इसका जो मिनिमम होगा क्या होगा? इसका मैक्सिमम, सॉरी, इसका जो मैक्सिमम होगा 10 है। इसको आपको मिनिमाइज करना है। बात समझ में? आपको अब लाइक जो भी ऐसा आपको ऐसा पेयर चूज करना है जहां इन तीन का मैक्सिमम वैल्यू है वो सबसे कम है बाकी सारे पेयर के कंपैरिजन में। ये लाइक ये वर्ड डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, मैक्सिमम का मिनिमम। बट हाँ, अगर आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो टाइम ये आपको फ्लुएंट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? दिस इज द क्वेश्चन इटसेल्फ। इस केस में आंसर देखिए, आ रहा है अगर आप ए से 10 लोगे और बी से 15 लोगे, सी से 10 लोगे, तो देखिए शिफ्ट क्या आएगा? 10 15 5 आएगा, 10 10 0 आएगा और 15 10 5 आएगा, राइट? तो यस। मिनिमम हो जाएगा 5 आउटपुट, राइट? मैक्सिमम इसके से 5 है एंड दैट विल बी द बेस्ट आंसर। आप और कोई पेयर भी ट्राई कर सकते हैं, इधर क्वेश्चन आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। 5 से बेटर आंसर आपको नहीं आएगा। ओके शिव, तो आप बताइए क्या सोचे आप देखने क्वेश्चन ब्रूट फोर्स में? ब्रूट फोर्स तो करण ब्रूट फोर्स तो करण सोचना आई डोंट थिंक कि बहुत टफ है। तीनों में इंडिपेंडेंटली ट्रैवर्स करेंगे आई जे के बना के, और हर एक पर्टिकुलर केस के वैल्यू, हर एक पर्टिकुलर आई जे के जो हो सकता है उसके अगेंस्ट हम लोग देख लेंगे। हाँ, बेसिकली शिव यही बोला कि अगर दो आ रहे हैं, मतलब 8 और 10 है, ये मान लो 5 और 7 है, 17 ले लो, और ये 6 और 11 है। इट्स नॉट नेसेसरी कि इक्वल से इसका होगा, मतलब 12 कर दिया तो ऐसा भी हो सकता है। तो शिव बोले एक पॉइंटर यहाँ सेट करेगा आई को, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग फिर जे को यहाँ सेट करेगा, फिर के को यहाँ सेट करेगा और देखेगा इस केस में आंसर क्या है। देन इसको अगेन आगे बढ़ा देगा, ये इस केस का आंसर देखेगा, देन अगेन आगे बढ़ाएगा, देखेगा, फिर क्या करेगा? बैक ट्रैक करके इधर आएगा, इसको आगे बढ़ाएगा, फिर अगेन 3 केस के लिए देखेगा, यस। एंड देन ये खत्म हो गया शिव, इसको आगे बढ़ा देंगे, देन इसके अगेन सारे केस के लिए देखेंगे, राइट? अब यही करेंगे यस। एंड इस कॉम्प्लेक्सिटी शिव हो जाएगा आई जे के, यानी कि एन क्यूब ओवरऑल, राइट? हालांकि सबका साइज एन नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली वर्स्ट केस में एन क्यूब उसका कंप्लेक्सिटी हो जाएगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली है, बट एट एंड आंसर सही आएगा, ये बात पक्का है, राइट? एक आप आंसर वेरिएबल ले लेंगे, राइट? उसको इंटू मैक्स से इनिशियलाइज कर देंगे एंड आप हर लाइक इसके लिए आप आंसर निकाल देंगे 853 561 और 862, इसके आंसर आएगा 3। आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा 3। ऐसा आप हर किसी कर देंगे, एट एंड आंसर वेरिएबल में आपका फाइनल आंसर रहेगा, राइट? यस। दिस इज अ मेथड एंड आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। ऋषभ, आप बताइए। ऋषभ, आप बताइए इसमें सब क्या चीज जो क्वेश्चन में दिया था आप यूज नहीं किए, इससे आपका एनक्यूब होगा? करण यहाँ पर जो एरे दिया हुआ है हमारा वो सॉर्टेड दिया हुआ है, वी शैल यूज दैट प्रॉपर्टी फॉर क्योंकि श्योर। अगर शॉर्टेड नहीं भी होता तभी आपका इस केस में आंसर सेम ही आता, लाइक एनक्यूब में और ये अप्रोच से। तो शॉर्टेड अगर दिया हुआ है खुद से तो वी शुड यूज इट फॉर आवर पर्पस, फॉर आवर नीड। ऋषभ बताइए और क्या कर पाया क्वेश्चन को? करण यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मुझे एक दो नंबर का डिफरेंस कमाना है तो इट शैल, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस का बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो नंबर से जितना क्लोज रहे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। राइट राइट राइट। तो ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक नंबर से हमें डिफरेंस नहीं कमाना है, दो नंबर से डिफरेंस कमाना है। तो अगर करण एक बार इसको हम लोग पॉइंट लाइन पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे अगर हम करें, करण हमें दो पॉइंट दिया हुआ है, यस, कोई भी दो पॉइंट है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे कोई ऐसा पॉइंट लेना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस पे हो इन दोनों से, ठीक है, तो वो इन दोनों के बीच में से ही पास होना चाहिए सर। हाँ हाँ हाँ। तो और वो भी बीच से एकदम डायरेक्ट बीचों बीच से अगर पास हो जाए तो ये और भी बेटर बात हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनके बीचों बीच, मतलब इन दोनों की जो डिफरेंस है उसके मिड से जो भी वैल्यू पास हो रहा होगा, दैट विल बी द बेस्ट आंसर पॉसिबल। हाँ शिव, आप जो बोले ठीक है, बट इधर सोचिए अगर आप 3 वैल्यू ऐसा लेते हैं
तो एक ये दो वैल्यू तो एक आगे, इसका डिफरेंस हमेशा बेस्ट, फिर भी मैक्सिमम तो हमेशा यही रहेगा ना। यस इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस वन, जो भी है। यस यस तो बेसिकली शुभ यही बोल रहा है कि वो ऐसा कुछ कर देगा कि इसका 3 एरे अगर है तो 2 एरे पे ट्रैवल करेगा, इस पे ट्रैवल करेगा एंड इस पे ट्रैवल करेगा, राइट शुभ? आई जे के फिक्स करके ट्रैवल करेंगे एंड इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आप ऐसा कुछ केक खोजना ट्राई करेंगे जिससे आंसर मिनिमाइज हो जाए 2 वैल्यू पे। मतलब मान लो आपको मैं 2 वैल्यू फिक्स कर दिया, एक ये है एक ये 10 और 5। अब आपको पता है ये डिफरेंस 5 है और बाकी 2 का डिफरेंस अगर 5 से ज्यादा आता है तो गलत बात है, क्योंकि एडेड आपको तीनों का मैक्सिमम लेना है। मान लो ये 2 वैल्यू फिक्स है 10 और 5 और इधर कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वैसे सी है, कोई भी वैल्यू आने वाला है। तो आपका आंसर क्या होगा? 10 - 5 कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ 10 - c कॉमा एब्सोल्यूट ऑफ 5 - c, राइट? ये आपका आंसर होगा, राइट? एंड इसका मैक्सिमम वो फिर आपका आंसर से मिनिमाइज करना है, बट ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और आपको पता है शुभ कि अगर ये दोनों का वैल्यू 5 से बड़ा होता है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, अगर इन दोनों का वैल्यू 5 से छोटा रखते हैं तो 5 होगा आंसर, राइट? तो कम से कम आंसर 500 होगा ही। कम से कम जब आप 2 को सेट किए 500 आंसर हो गए। 5 से बड़ा हो सकता है भाई, अगर इन दोनों से बड़ा आ गया, उससे छोटा नहीं हो सकता कोई भी आंसर, राइट? तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि इधर हम ऐसा वैल्यू चूज करें जिससे हम लोग का इन दोनों के बीच में वैल्यू लाई करें, राइट? तो 5 और 10 के बीच में वैल्यू आएगा, ताकि अगर दोनों के बीच में लाई करेगा, जो शुभ अभी समझाया मेरे को, वो एग्जैक्ट बीच से कहीं से भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फर्क नहीं पड़ा, इधर भी वैल्यू आया तो डिफरेंस, यस डिफरेंस क्या रहेगा? इससे रेड लाइन से छोटा ही होगा शुभ, एंड ये डिफरेंस भी अगेन इससे छोटा होगा, राइट? तो वी आर डन। सो शुभ इसकी तो आप यू कैन यूज सम बाइनरी, क्योंकि अरे शॉर्टेड है, आप लोअर वन अपर वन टेक्निक्स वगैरह यूज करके यू कैन डू इट, राइट? ऑलवेज। सो आप ये क्या कर सकते हैं भैया, एक इटरेशन हम इस लूप में कर देंगे शुभ, राइट? 2 लूप अगर आपको दे दिया, एक लूप ये लूप, तो भैया इसमें आई पे इटरेट करेंगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जे में इटरेट करेंगे। अभी आई जे का जो भी वैल्यू है वो अगर डिफरेंस, राइट, हम सी से वही वैल्यू लेंगे शुभ जो इसके बीच में आया करे, एंड सिंस ये अरे शॉर्टेड है शुभ, तो यू कैन डू अ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड देखने के कि उसके बीच में कोई वैल्यू है कि नहीं है। आइए आप कर सकते हैं अगेन, एंड इस समय अगर आपको दिक्कत है शुभ, यू कैन फॉलो द एचटीएल सीरीज, राइट? जब Yes. डिटेल्स में से बात किया गया कैसे क्या करना चाहिए, तो आप यू कैन फाइंड सम वैल्यू इन मिडिल। अगर भैया मिडिल में वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं किया था, मान लो इसका आई 10 से जे 17 है, तो भैया 10 से 17 के बीच में कोई वैल्यू हुआ ही नहीं, तो मतलब जो भी वैल्यू होगा उससे आंसर बड़ा होगा ही, तो 7 से बड़ा आंसर पाने ही आपकी उपाय नहीं। जो 10 के जो नियरेस्ट वैल्यू है वो खोजो, मान लो भैया 8 हुआ, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? 8 और 7 9 हो जाएगा, राइट? और क्या 17 से नियरेस्ट जो वैल्यू है, मान लो शिव 18 ही हो गया, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग 10 और 18 का मैक्सिमम डिफरेंस आएगा 8। तो दोनों का देख लेना शिव, जो बेटर आंसर है दैट्स आंसर, राइट? यस क्या देखेंगे अगेन शिव, मैं फिर बताता हूँ। मैं बोला कि आप दोनों एरे में ट्रेड करना आई और जे पे, एंड अभी जो आई जे है वी वांट दैट एआई माइनस बीजे ही हमारा आंसर रह जाए, क्योंकि तो इसके लिए हमको एक ऐसा वैल्यू चाहिएगा सी जो इन दोनों के बीच में आया करे, एआई और बीजे के बीच में आया करे, राइट? अगर ऐसा वैल्यू मिल गया तो सिर्फ इस केस में आंसर हो जाएगा एआई माइनस बीजे, और अपने फाइनल आंसर को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो हम इसके जस्ट पास वाला वैल्यू खोजेंगे, जस्ट छोटा वाला, बीच वाला तो है नहीं, इसलिए या तो छोटा होगा तो बड़ा खोजना पड़ेगा, इससे छोटा खोजेंगे और उसका डिफरेंस देंगे इससे, दैट विल बी अभी का आंसर वो हो जाएगा। नहीं तो सिर्फ इसके पास वाला वैल्यू खोजेंगे, उसका डिफरेंस देंगे इससे, या तो वो आंसर हो जाएगा। और दोनों में जो बेटर होगा वो अपने चूज करके देन वी डू इट द ऑपरेशन विद द फाइनल आंसर जो अपने को करना है, राइट? ये ऑपरेशन है ना? यस करें। अंशुल इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा फिर? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n, राइट? परफेक्ट। शुड भी एक्सेप्ट हो जाएगा? हो सकता है करें, हो सकता है, बट इससे ऑप्टिमम और कर सकते हैं हम। यस इससे भी ऑप्टिमम हम कर सकते हैं, एंड आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा, राइट ऑडियंस? शिव आपको भी समझ में आ गया होगा, राइट? यस करें। ठीक है, अब शिव बताइए, अब शिव बताइए इससे ऑप्टिमम कैसे किया जाए? ये तो आइडिया नहीं लग रहा करें। ठीक है, देखते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लो शुभ मैं अभी शुभ पहले आपने क्या किया था, 3 पे ट्रेड किए थे, तीनों एरे पे, फिर थोड़ा बेटर में हम लोग 2 में ट्रेड किया, और बेटर क्या हो सकता है 1 में ट्रेड करेंगे। ठीक है, मान लो कि 3 एरे ए बी सी, और मैं बोल मैं ए में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं ए में कहीं भी मान लो 17 के पास हूँ, 17 के पास हूँ। ठीक है, मुझे पता है शुभ ये वैल्यू ए मान लेते हैं इसको, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी तरह वैल्यू लेंगे, कुछ इससे कॉरस्पॉन्डिंग अपने कोई वैल्यू लेना है हम लोग को अटेंड। मान लो शुभ इधर से मैं कुछ भी उठाया बी, कुछ भी उठाया बी, इधर से कुछ भी सी उठाया, आई व्हाट डू आई वांट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू, ऐसा वैल्यू आए कि 17 माइनस बी, राइट? 17 माइनस सी का एब्सोल्यूट वैल्यू, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट, और बी माइनस सी, ये मिनिमाइज हो, मैं इसका मैक्सिमम भी मिनिमम हो, आपको यही चाहिए ना, अभी अटेंड यही चाहते हैं। तो ठीक है, तो मैं बोला इससे कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा क्या है शुभ, 17 कॉरस्पॉन्डिंग मान लो शुभ इधर 5 है और 12 है और 18 है, आप क्या लेते शुभ बताइए?
18 लेना ज्यादा। क्योंकि इससे एकदम पास में अगर आप कॉमन सेंस लगाए तो इससे सबसे पास वाले जाएंगे तभी तो इसका मिनिमम कर पाएंगे, और ये सब मिनिमम होगा तीनों के तीनों, तो इसका मैक्सिमम भी मिनिमम ही होगा, बहुत कम होगा। यस। मतलब मानो ये 10 है, ये 20 है या 30 है, तो इसका मैक्सिमम क्या हो रहा है 30, तो बहुत बड़ा हो रहा है। बट वहीं अगर आप 10 20 और 21 करेंगे तो आंसर बेटर हो सकता है, राइट, ओवरऑल का इसका मैक्सिमम भी बहुत कम है, मतलब उसका मैक्सिमम भी बहुत कम होना चाहिए, हम ये चाहते हैं, राइट। तो इधर क्या करेंगे 18 लेना चाहिए आपके हिसाब से, और मान लो इधर भी कुछ है आपका 10 11 13 19, तो आपको इधर क्या लेना चाहिए 19 लेना चाहिए करें। 19 लेना चाहिए। 19 से क्या फायदा होगा भाई, अगेन इससे कम आएगा, तो सिर्फ इससे कमा देंगे, इससे कमा देंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये थे इधर 18 इससे भी कमा देंगे। यस। पर भैया ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब बच्चे को पूछेंगे भैया इधर मान लो 15 होता, और इधर मान लो शुभ, हाँ 15 होता, और इधर ये होता 20, तो हमको 15 देते हैं भैया, 15 थोड़ा ज्यादा पास है। और ऐसा भी कभी हो सकता है कि भैया इसका छोटा वाला और इसका बड़ा वाला बेटर आंसर दे रहा हो, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, वी डोंट नो, राइट। और हो सकता है इससे बड़ा वाला एग्जिस्ट ही नहीं करे भैया, 17 से ऊपर हो ही नहीं कुछ। तो ये सब बहुत सारे केसेस बन रहे, जिसकी वजह से मैं सोचा, तो मैं रुक गया था भाई, इतना कंफ्यूजन आ गया। तो थोड़ा सोचते हैं एक बार इसको डिटेल में बात करते हैं, बट एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसके एक में इटरेट करेंगे, एक के हर एक इंडेक्स से कॉरस्पॉन्डिंग हम बेस्ट आंसर निकाल देंगे, उसको अपडेट कर देंगे, ऐसे कर आगे बढ़ेंगे तो ऑफ एन टाइप्स में हो जाएगा। ये हम लोग को समझ में आ रहा है, बट कैसे होगा ये समझते हैं। ठीक है, मैं मानो मैं ए में इटरेट कर रहा हूँ, मैं एक्स पे, अभी मैं एक्स पे हूँ, ए का कोई, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आंसर मिनिमम आए, तो मैं इससे कॉरस्पॉन्डिंग बी में दो टू खोजूंगा, B1 और B2, जो भी इसका हैसियत के हिसाब से, एक्स से छोटा हो, नियरेस्ट छोटा एलिमेंट, नियरेस्ट एक्स से बड़ा एलिमेंट, क्योंकि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो कोई भी वो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग में सी में खोजूंगा क्या, C1 और C2, इससे नियरेस्ट छोटा और नियरेस्ट बड़ा। और हो सकता है भैया अब मैं तो कितना केसेस बन जाएगा, ज्यादा केस नहीं बनेगा, एक केस क्या बनेगा शुभ, अब या तो इधर से B1 चूज करोगे और C2 चूज करोगे, तब आपका आंसर क्या होगा, B1 माइनस एक्स एब्सोल्यूट मेरे भाई, और C2 माइनस एक्स और B1 माइनस C2, राइट, इन तीनों का। और क्या हो सकता है शुभ, B1 C1 चूज कर लेंगे, B1 माइनस एक्स और C1 माइनस एक्स और B1 माइनस, 4 केसेस टोटल बनेंगे करें आराम से। और B2 अगर आप चूज करेंगे तो अगेन C1 C2। B2 C1 B2 C2। तो शुभ मेरे को लगा था केसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे, बट अगर थोड़ा ध्यान से सोचो 4 ही केस बने जिनको आप अपने हाथ से हैंडल कर सकते हैं, बस यही तो दिक्कत है बहुत। और इससे बेटर तो कभी निकाल, इस एक्स से कॉरस्पॉन्डिंग इन चारों में से जो बेस्ट आंसर को छोड़ के आप और कोई आंसर निकाल नहीं सकते, तो इनसे बेटर होगा, मेरा दावा है। क्यों नहीं होगा, अगर आप इससे B1 और B2 नहीं चूज करते और कुछ चूज करते, मानो इससे भी छोटा होगा, अगर इसको छोड़ के और कुछ चूज करें, मतलब वो इससे छोटा होगा या तो इससे भी बड़ा होगा, इससे छोटा इससे बड़ा, एक्स से कितना बड़ा डिफरेंस देगा आप खुद इमेजिन कर पा रहे हैं, तो बेटर आंसर नहीं हो सकता। कोई भैया ऐसा तो हो जाएगा ना कि इधर कुछ आ जाए और ये इसके बहुत पास चला जाए, तो ये ऑलरेडी इससे तो बड़ा हो चुका है ना मेरे भाई, तो इससे बहुत पास आ भी जाए तो आपको इन तीनों का मैक्सिमम लेना है, तो आपको सब कुछ छोटा छोटा रखना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं कि आप एक को बंद करेंगे एक को 20 करेंगे, इससे तो दो को 10 करें। एक को 1 एक को 20 करो, इससे तो दो को 10 करो, क्यों, क्योंकि अब इसका मैक्सिमम ले रहे हैं 20 आ जाएगा और इसका मैक्सिमम भी 10 आएगा। ये आपको बहुत समझ में आना चाहिए था, आपको ओवरऑल भाई 3 बड़ा हो जाए, ओवरऑल वो बाकी सबसे मिनिमम होना चाहिए, राइट। आपको किसी एक को छोटा नहीं करना, आपको ओवरऑल को छोटा करना है। तो अगर आप कुछ ऐसा चूज भी कर पा रहे हैं तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये दिक्कत दे देगा, और बोलेगा भैया नहीं ठीक है, इस हो सकता है बेटर हो जाए। अगर ये बेटर हो जाएगा मान लो, तो ये शुभ जो C2 भी है, ये एक्स से एकदम पास है ना, इससे सबसे पास नंबर और वही एक्स से सबसे पास नंबर, तो ये ऑलरेडी बहुत कम है, B2 माइनस C2 भी कम ही होने वाला है, आप सोचिए सब प्रैक्टिकली। ये एक्स से सबसे पास है, ये एक्स से सबसे पास है, इन दोनों का डिफरेंस इतना कम होने वाला है, और आप और कुछ ले लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस शायद बढ़ेगा ही, मेरे को लगता है कभी कमेगा नहीं। आप 17 के पास 2 नंबर दे रहे हैं, मानो 17 के पास एक 18 एक 20 है, और वहीं आप क्या करें ना 17 से थोड़ा दूर दे रहे हैं भैया, लेट्स से आप 22-23 कुछ चाहिए, तो या तो उतना ही रह जाएगा, बेटर नहीं हो सकता। भैया 19 हो गया, तो 19 हो गया, तो इससे मैं इधर ये भी केस से छोटा वाला भी है, उससे छोटा क्या होता है 16 में आए थे। आपको इन चार से बेटर आंसर नहीं मिल सकता, आप एक दो को बेटर कर सकते हैं, हो सकता है आप इसको बेटर कर दिए, बाद में ये बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसा तो कहीं ना कहीं ग्लिच आ जाएगा। और ये बात को अगर आप खुद से लिख के 2-3 बार सोचेंगे शिव, तो आप रिलेट कर पाएंगे। यस। हाँ शिव, आप क्या बोल रहे थे? इसमें नहीं है, हो सकता है 17 के बाद कोई नंबर होगा जिसमें वो हाँ, और शुभ जो अगर कुछ को लग रहा है भैया ठीक है अभी आप 17-19-2 आ रहा था, तो ठीक है इसके बाद कोई नंबर का उसके लिए 18-19 आ जाएगा, और ये 18 से आ भी जाए भाई, तो ये डिफरेंस बंद हो जाएगा, ये सब डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब ये बात समझिए मेरा बात, अगर आप इधर इधर आप 17 नहीं, इधर 19 से, तो 19-20 से थे, इधर ये डिफरेंस 2 हो जाता ना भाई, इधर 1 होने के चक्कर में। मैं बोला इधर 17 था भैया, इधर 18 देना चाहिए और नीचे 20 है, आप बोले आप 19 से थे तो आपका बेटर रहता। तो अगर आप 19 से थे मान लो, तो ये होता 1, ये होता 2, है ना। और अभी क्या हो रहा है 17-18, ये तो ये 1 ये 2, तो बात तो वही है ना, अभी आंसर तो 2 ही आएगा ना, एक से भाई बढ़ा दो दूसरे से तो कम ही नहीं रहा ना, ओवरऑल आंसर तो इस केस में 2, इस केस में 2 है,
तो आपको इससे बेटर नहीं मिल सकता। मैं ये समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, और ये इंट्यूशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा तो मैं बताने के बाद ये तो समझ में, मैथ्स पढ़ के आया यार। करण अगर इस तरीके से हो जाए कोई केस 17 18 एंड हम्म, नेक्स्ट जो लास्ट वाले में उसमें 28 हो जाए, मतलब इधर पहला नंबर 17 आप एक्स बोल रहे हैं, हाँ, दूसरा 18 और तीसरा 28। यस। अब और इसमें जो नेक्स्ट नंबर है वो कुछ मिड का ले लेते हैं, किसमें? 17 और 28 का मिड का। कहाँ इधर? 23 ले लो। यस ले सकते हैं। ठीक है। अब तो इसमें करण जो डिफरेंस आएगा हाँ, वो तो आप देख सकते हैं, मेनू पिछले वाले से अच्छा हो गया। 17 18 हो गया एक, और 17, तो जो आप बेटा 28, इधर आप बोलो एक ही इवेंट मानो 28 ही है। ठीक है, तो 17 18 हो गया एक, और 17, ठीक है, और 17 18 एक, और इधर 17 28 हो गया 11, और 18 28 हो गया 10। और आप बोल रहे हो कि अगर आप 23 लेते हैं, 17 23 होता 6, यस 17 28 होता 11, और 23 28 5, तो शुभ अभी भी तो 11 ही आंसर है। अब ये बात तो नहीं समझे आप, इधर बीच का कुछ भी ले लो तो बड़ा वाला तो नहीं अभी भी सस्टेन कर रहा है ना मेरे भाई। यस ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप बोले इधर बीच का तो ये तो रहेगा ना मेरे भाई, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तीनों का मैक्सिमम लेना है, राइट? यू आर ट्राइंग टू मिनिमाइज दैट मैक्सिमम। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया पूरा एंड तक, राइट? यस करण। आपको डाउट नहीं, आप खुद से कैसे 3 4 बना लो भाई, नहीं बनेगा। और ये मैं 4 केस इसलिए क्योंकि इसे हो सकता है इसे छोटा हो जाए, 16 एक आ जाए, और इधर शुभ एक 19 आ जाए, तो हो सकता है ये दोनों में बेटरमेंट परफॉर्म हो जाए। तो इससे मैं इससे जस्ट छोटा जस्ट छोटा जस्ट छोटा जस्ट छोटा दूंगा, देन आई गेट द बेस्ट थिंग आई कैन गेट, राइट? एंड इसका अगर कोई आंसर वाला अप्रोच भी समझा तो उधर से वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा वैल्यू जाएगा तो वो बड़ा वाला आंसर आने वाला है ना। Yes. थोड़ा रिलेट अगर कर पा रहे हैं तो बेटर है, राइट? तो या दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आप ध्यान दें तो पहले अपने एन क्यूब में किए, फिर एन स्क्वायर लॉग इन में आ गए अपने, और इसका जो अभी जो कर रहे हैं इसमें 4 पर आपको देना पड़ेगा लोअर बाउंड अपर बाउंड, तो 4 एन लॉग इन विच इज नियर एन लॉग इन, राइट? जो बहुत अच्छे से बेटर हुआ एन क्यूब से एन लॉग इन, लाइक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, इफेक्टिव सोल्यूशन है, राइट? यस। एंड अगेन मैं, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन थिंक फ्रॉम दिस एन स्क्वायर पर्सपेक्टिव कि एक नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर वो बड़ा वाले मैटर करेगा एट एंड, आप सोच के बस वे में कर सकते हैं चीज, ठीक है? शिव आपको क्लियर हो गया ये चीज? यस करण। ठीक है, तो अपने चलते हैं अपने कोड पे, राइट? यस यस। तो या चलते हैं अभी इंटरव्यू बिट्स पे, कोड में लिखा हूँ। उसमें क्या लिखा हूँ देखिए, मैं उसमें आंसर इंटरफेस इनिशियलाइज कर दिया, मैं ऊपर वाला एलिमेंट ट्रेड कर रहा हूँ, बस के इंडेक्स ने अपर बाउंड खोज दिया बी में, मतलब अभी 17 तो मतलब 20 16 और 19, तो मैं 19 को सिलेक्ट कर दिया, और सी आपका मतलब 15 और 20 है तो 20 को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है? एंड मैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर निकाल दिया। क्या होगा भाई? करंट एलिमेंट जहाँ है, जहाँ हूँ मैं, और बी और सी का वो एलिमेंट उसे अपर बाउंड, करंट माइनस सी, करंट माइनस बी माइनस सी, ये कर दिया सिंपल। और सिर्फ क्या क्या केस है, ये हो गया अपर बाउंड वाला। और लोअर बाउंड पे क्या करना है मेरे को, देखो 2 अपर बाउंड, अपर लोअर, लोअर अपर लोअर, 4 केस ना शुभ? पहला केस तो क्या, दूसरा केस क्या है? अगर मानो शुभ इसका अपर बाउंड 0 नहीं है तो ही तो लोअर बाउंड एक्सेप्ट करेंगे, अपर बाउंड 0 आ गया तो लोअर बाउंड कहीं गायब भी हो जाएगा, तो 0 नहीं है शुभ, तो अब इसका लोअर बाउंड निकालेंगे। अपर बाउंड शुभ इंडेक्स है तो इंडेक्स माइनस 1 होगा लोअर बाउंड ना, ये तो समझ में आ रहा है। अगर अपर बाउंड आईडीएक्स है तो आईडीएक्स माइनस 1 तो लोअर बाउंड ही होगा। यस। अगर 17 का अपर बाउंड 18 है तो जस्ट पहले वाला एलिमेंट इसका लोअर बाउंड होगा ना शुभ? यस। राइट, तो ये आ जाएगा इसका लोअर बाउंड शिप, एंड अगेन आप सेम प्रोसेस कर सकते हैं। वैसे ये इंडेक्स, ये केस हो गया कौन सा, इंडेक्स 1 का लोअर बाउंड है, मतलब ये लोअर अपर, पहले अपर अपर था, ये होगा लोअर अपर, राइट? फिर थर्ड केस क्या है, अगर इंडेक्स 2 0 नहीं है तो ये केस इंडेक्स 1 का अपर, इंडेक्स 2 का लोअर, राइट? और दोनों ही अगर 0 नहीं है तो लास्ट केस लोअर लोअर, तो आप देख सकते हैं, राइट? हो सकता है कि आप थोड़ा मैथमेटिकली ध्यान दे तो आपको 4 केस सीखना नहीं पड़े, ऐसा मेरे को इंट्यूशन आ रहा है, आप 2 केस में खत्म कर सकते हैं। जैसे ये मैं आपको सोचने पे दे रहा हूँ, सोचिए, बट हाँ कम्प्लेक्सिटी आप इससे बेटर नहीं कर सकते, एनलॉगन से बेटर नहीं कर सकते। और मैं 4 केस इसलिए ताकि बेटर समझ में भैया सारा केस कंसीडर करें, ताकि कोई केस छूट नहीं रहा। और अगर आप मैथमेटिकल नंबर वगैरह बना के देखें तो हो सकता है 2 केस में हो जाए, क्योंकि मुझे कोई कमेंट किया था पहले भी, अब सोच के मुझे बताइएगा 2 केस में कैसे हो पा रहा है, बट हाँ टाइम वेस्ट इसका बेटर नहीं कर सकते, राइट? यस। तो दिस वाज द कोड, एंड आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा एंड इंट्यूशन लग गया होगा, ठीक है? थोड़ा खुद से करेंगे तो बेटर हो जाएगा। सो या गाइस, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यू कैन जॉइन द मेंबरशिप ऑफ आवर चैनल, जिसके डिटेल्स दिया हुआ है इस वीडियो में ऊपर, शॉर्ट्स आ रहा होगा एक। एंड ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।